देखो इधर, ये एक सोलेनाइड है। क्या है? सोलेनाइड। इस सोलेनाइड में इधर से सोलेनाइड क्या होता है कि अगर एक सॉफ्ट आयरन ले लिए और उसके चारों ओर कॉपर का वायर बहुत सारा लपेट दिए और उसको एक बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का पावर जो ही हम ऑन करते हैं की को, तो इसमें करंट जाने फ्लो होने लगती है और फ्लो करंट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इराइज होती है और ये जो सॉफ्ट आयरन था ये मैग्नेट बन जाता है और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आयरन। इस मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है? इसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तब तक वर्क करेगा और उसपे परमानेंट मैग्नेट होता है। मतलब उसमें उसके मैग्नेटिक पावर को वो तुम ना इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो, कांस्टेंट है। इसमें मैग्नेटिक पावर को तुम करंट की सप्लाई को बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज कर दोगे, डिक्रीज। सिंपल सा। ठीक। अब एक हमने बार मैग्नेट लिया तो उसमें तो फिक्स है कि ये नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है? साउथ पोल। लेकिन ये जो हम बनाए हैं इसमें कैसे बताएंगे कि ये ही नॉर्थ पोल है, यही साउथ पोल है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। क्या कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? जनरेटर ऐसे होता है जिधर क्या डायरेक्शन रहेगा करंट के उसी अकॉर्डिंग बताएगा किधर मैग्नेटिक फील्ड किसका है। तो मैग्नेटिक फील्ड से तुम बता लोगे कि हाँ मतलब नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है? इसको कैसे तुम बताओगे कि ये नॉर्थ पोल, यही नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल? ये करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक ठीक ठीक। सेकंड फिंगर है हम तो इसका बता रहे हैं ना। तो थंब रूल है, थंब रूल है। राइट हैंड रूल। थंब रूल क्या कहता है कि करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, आई क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये उंगली की दिशा। करंट अगर मान लेते हैं कि वहां पर बल्ब हमने लगा दिया और नीचे स्विच लगा दिया, करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेट करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये डायरेक्शन में, उंगलियों की दिशा में। और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। जब हम देखो इधर, पहले इतना बाद में, जब हम क्या कर रहे हैं करंट को अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो इधर, जब हम करंट यहाँ पर भेजते हैं तो ये करंट देखो जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जानते हो किसको रिप्रेजेंट करता है? साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। क्लॉकवाइज। देखो तुम सब भाई एक तो हैंगर पढ़े रहे होगे। सर पढ़े हैं। ऐसे पढ़े रहे होगे, इस तरह से दिया रहा होगा। एक तो नॉर्थ में इस तरह से पढ़े रहे होगे। सही है, साउथ होगा उसका, होगा ना? ऐसे देखो इसमें डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन। देखो ध्यान दो इधर। अगर हमने कहा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रही है तो साउथ पोल है, तो इधर देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। एक जो आएगी ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउन, ये साउथ नॉर्थ, और फिर ये डाउन, ये अपवर्ड। और फिर उसके बाद देखो अपवर्ड है, यहाँ पर कौन सा नॉर्थ हो जाएगा, वहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। क्योंकि देखो एक हम ऊपर से नीचे ले आ रहे हैं, दूसरा ले जा रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे ले आने का हमने साउथ पोल किया तो यहाँ से नीचे से ऊपर ले जाने का हम क्या करेंगे? अच्छा सर, वहाँ पे जो आयरन लगा हुआ है उसकी जगह पे अगर हम लोग मैग्नेट लगा दें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक दे रहेगा और मैग्नेटिक अरे तुम तो ऑलरेडी दे रहे हो ना, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। मैग्नेट की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी कि मतलब कम हो जाएगा? अगर उसके मैग्नेट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सा बात है। अगर हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन लगा रहे हैं तो सॉफ्ट आयरन अभी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लेके मैग्नेट बन रहा है।
ऑलरेडी मैग्नेट रहेगा प्रॉपर्टी बढ़वे करेगा नहीं और ही ज्यादा बढ़ेगा तो क्या जरूरत है सॉफ्ट आयरन लगा डायरेक्ट मैग्नेट ही लगा इतना देना। आसान है कि अच्छा magnet तुमको हम कहे कि तुम्हारे पास मैग्नेट है ये नहीं है तब तुम्हारे पास तो मैग्नेट कहाँ है तुमको तो हमने कॉपर वायर दिया तुमको और एक बैटरी दिया सिलेंडर अगर आगे चलो मैग्नेट बनाओ नहीं सर अगर क्या हो जाता है कम इलेक्ट्रिसिटी में अगर छोटा सा मैग्नेट है उसका पावर बहुत कम है उसको अगर ज्यादा हाई लेवल में यूज करना है तो होता ही है। नॉर्मल लगा के मैग्नेटिक के ऊपर कॉपर वायर लपेट दिया जाए और उसको बहुत ऐसे तो ज्यादा हाई बना माइक्रोफोन दिया। में माइक्रोफोन में ये सब मैग्नेट का इस्तेमाल यूज होता होता है। है लो भाई अभी आए देखो इधर हमने क्या पता कर लिया कि ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है और जब ये हमने पता कर लिया तो दूसरा एक तो हमने मैग्नेट लिया नॉर्थ पोल का अब मैग्नेट इसके पास बहुत तेजी से ले आए हमने क्या किया कि ये दे करके सोलेराइड बना करके पावर सप्लाई कट कर दिया तुरंत क्या किया कि बहुत तेजी से हम एक दूसरे मैग्नेट को इसके ऊपर से बहुत तेजी से गुजारे या इसके पास बहुत तेजी से ले आए जब बहुत तेजी से ले आएंगे तो ये नॉर्थ है ये क्या करेगा रिपल्सन होगा पल्सर होगा और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर चेंजेज होंगे उसके थ्रू इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो होने लगेगा ये फैराडे लॉ कहते हैं समझे आगे पीछे मतलब किसी भी वायर के बहुत तेजी से नजदीक से किसी भी मैग्नेट को ले जाओ और बहुत तेजी से पीछे ले आओ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा इसमें करंट फ्लो होगा और इसी फार्मूले को उसने क्या कर दिया कि सर ये जो मैग्नेट रहेगा ये परमानेंट मैग्नेट रहेगा तभी इधर उधर परमानेंट मैग्नेट को लेके ही बहुत तेजी से और देखो और ज्यादा तेजी से करंट निकालना चाहते हो तो इसके ऊपर से गुजार दो खूब तेजी से गोली जैसे इसके ऊपर से खूब तेजी जितने तेजी से गुजारोगे उतना ज्यादा करंट इसमें होगा यानी गोली की स्पीड से गुजार होते हैं। अगर सर बाय द वहाँ परमानेंट मैग्नेट ना रख के सोलेनाइड ये बना के उसको गुजार सोलेनाइड ये बना के गुजार दो लेकिन सोलेनाइड को बनाओगे तो पूरा सिस्टम को लेके तुम लेके घुमाओगे दिक्कत क्या कि ऑलरेडी उस सोलेनाइड का पावरफुल मैग्नेट होना चाहिए तो उसको जोड़े रहोगे तबे तो पावरफुल ही रहेगा सर जितना पावरफुल मैग्नेट रहेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो उसमें जितना पावरफुल सर तो क्या जरूरत है सर क्या जरूरत है कि ऊपर वाला जो रहेगा उसको जो सोलेनाइड रहेगा उसको फिक्स कर दें ये नीचे वाला रहेगा इसको ऐसे ऐसे कर दे डायरेक्ट मशीन में फिट कर दे अच्छा इसको घुमाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च चाहे पड़ेगी सर जी। तो कौन एक को तो करोगे ना सर एक सेकंड उसमें एनर्जी लॉस होगा इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है। हम सोलेनाइड बनाएंगे तो आइयो सोलेनाइड बना रहे हो वो पावर कम solenoid- रहेगा उसका पावर ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करेगा ना सुनो तो हम इसको बना रहे हैं मैग्नेट तो करंट दे रहे हैं ना ये भी हम करंट में देंगे तो क्या- तुम जब करंट में देंगे तो करंट एक से जगह- निकाल के फायदा क्या हाँ, करोगे एक जगह बन रहा है एक जगह लॉस हो क्या रहा है। फायदा हुआ और सर क्या पता उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा करंट कंपैरिजन में तो 25 रुपया लगा करके 30 रुपया कमाओगे तो क्या ढेर उखाड़ लोगे गा सकता है अच्छा सर एक मिनट यही जो प्रोसेस है ना जो यहाँ पे जाएंगे ना वो जो गन्ना वाली मिल है वहीं पे एक किया जाता है एक बार इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो चलता रहेगा ऐसे ही बनाया है या तो वैसे तो बहुत सारे YouTube पर वीडियो तुमको देखेंगे वीडियो? लेकिन वो ज्यादा ना अगर ऐसा रहता सुनो बात तुम्हारी बात सही है ठीक है लेकिन उसका यूज ज्यादा टर्न पर नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा रहता तो हम एक कई बार ऐसे बना देते बस मेरे पूछने बढ़िया सी मशीन में लगा देते एक बार करंट दे दिए हो गया तो हमको ज्यादा हमको बिजली का लाख रुपए वो देने का बिजली बिल देने का क्या जरूरत है सबसे बढ़िया सोलर पैनल। और सर वो क्या हो जाता वो जो तुम लॉ बता रहे हो ये तुम ना उसमें देखोगे शॉर्ट वीडियो में तो बताएंगे सबके इसके थ्रू देखा बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू हम करंट निकाल दे रहे हैं आप फिर फ्लक्स में चेंज करते रहे तो करंट निकलता रहेगा निकलता जाएगा इस तो कब खत्म हो भी नहीं करेगा यही तो एनसीईआरटी बताती है एनसीईआरटी के यही बताती है अगर उसको देखेंगे तो लेकिन उसका रियल में इग्नोर ऐसा करेंगे कुछ है ही तो नहीं है। नहीं है तो हम आपको दिखाए थे लेकिन वीडियो दोनों से हाँ, वही तो दिखाया वो वही रेजिस्टेंस तो नाम का भी आपको- तो कोई चीज होता है ना सर जी। तब हम लोग 50 वाट का वो कराए थे ये सोलर पैनल वाला 50 वाट पर 45 वाट का हमको लग रहा था कि ये वही था ये फैन में था 45 वाट का ठीक अब 5 वाट हमको लग रहा था खींच ले रहा था दूर से खींचा था वायर खींच ले रहा था और जो 2 मिनट चल रहा था तो सप्लाई कट हो जा रही थी इसका मतलब ये है कि 5 वाट खींच रहा है ना वो तब वायर वायर अभी तो
अब भाई जब बढ़वा दिए 75 वाट कर दिए तो सब चल रहा है, एगो फैनो चल रहा है, एगो बत्ती चल रहा है। कितना लगता है उस पे पेमेंट? 425 पे 425 के 425 के बनाएंगे तो एक महीने का धुआं रहा है कम से कम। सर, इतना खतरनाक देखो